अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। अप्रैल 25 ये वो एक दिन है जिसमें एक बेल हेलीकॉप्टर 206 L4 न्यूयॉर्क में हडसन रिवर के ऊपर फ्लाई करते हुए अचानक गिर गया हडसन रिवर के अंदर, और उस पर सवार स्पेनिश 5 की फैमिली के लोग जो रिपोर्टडली सैमसंग कंपनी के बड़े ऑफिसर्स में से थे, वो बेचारे मारे गए, प्लस एक पायलट जो उस पर सवार था। A bad incident, a very tragic incident. इस हेलीकॉप्टर का जो कॉल साइन था ये था न्यूयॉर्क 039, और ये एक जो नॉर्मली टूरिस्ट लोग जो होते हैं वो हायर करते हैं इस तरह के जहाज़ न्यूयॉर्क में फ्लाई करने के लिए हडसन रिवर के ऊपर। ये हडसन रिवर के फ्लाई करते हुए जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज तक जाते हैं, फिर उसके साथ वापस जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके ऊपर फ्लाई करते हैं। अब जब हडसन रिवर के ऊपर फ्लाई करते हैं तो आपको एक तरफ सारा वो मैनहट्टन नज़र आता है, दूसरी तरफ आपको न्यू जर्सी नज़र आता है, फिर वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आता है। तो और एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू है जो अब मैं ख़ुद इस पर फ्लाई किया हुआ है। मैंने एक छोटे जहाज़ पे सेसना पे मैंने फ्लाई किया था लॉन्ग टाइम बैक। तो बड़ा खूबसूरत एक मंजर होता है ये, और इस एरिया में खासी ट्रैफिक होती है। ज़ाहिर है बहुत सारे टूरिस्ट फ्लाई कर रहे होते हैं और बहुत सारी कंपनियां जो इस तरह के टूरिस्ट को चार्ज करती हैं और फ्लाई करवाती हैं। तो उनमें से ये एक केस था। ये हेलीकॉप्टर एयरबोर्न होता है और ये उसको कॉल करता है न्यूयॉर्क टावर को, कहता है गुड आफ्टरनून न्यूयॉर्क, दिस इज़ न्यूयॉर्क 039 इज़ विद यू एट द बैक ऑफ द स्टैचू यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लुकिंग फॉर द ब्रेवो टूर विद इंफॉर्मेशन पापा। वहाँ पे जो एक टूर है वो एक ख़ास डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर जाता है, जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज था, फिर ख़ास एक चक्कर काट के वहाँ से वापस आता है। एक स्पेसिफाइड रूट है जिसको ब्रेवो रूट कहते हैं। इंफॉर्मेशन पापा जो है वो एक वेदर इंफॉर्मेशन है, वो आप लेते हैं कि उस वक्त प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, विंड क्या है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वो उसका एक कोड होता है। वो उसने कहा मुझे रूट ब्रेवो पे फ्लाई करने की इजाज़त दी जाए, और 039 उस हेलीकॉप्टर का कॉल साइन है। आगे से ATC वाला क्या कहता है कि न्यूयॉर्क 038 न्यूयॉर्क टावर स्कॉक डिस्क्रीट radar contact at 700 feet, traffic about quarter mile east of you westbound indicating 600 feet। वो कहता है कि मैंने आपकी बात सुन ली, 700 फुट पे आप फ्लाई कर रहे हो, एक क्वार्टर माइल पे एक ट्रैफिक है आपके पास, और वो वेस्ट बाउंड जा रही है 600 फुट पे। सो साथ उसके ये भी कहता है कि यू आर क्लियर्ड इन एट 1500 फीट, यानी आप 1500 फुट पे फ्लाई कर सकते हो, और उसको एक प्रेशर सेटिंग दे देता है साथ। और एयरक्राफ्ट जो है वो आगे उसको रीड बैक करता है करेक्टली, और वो कहता है कि न्यूयॉर्क 039 अप टू 1500 फीट, दिस इज़ न्यूयॉर्क 039। सो ये इनकी इनिशियल गुफ्तगू है जो कि वेरी कंफर्टेबली उन्होंने आपस में बात की। ये जैसे मैंने आपको एक बताया कि अमेरिका में सारी दुनिया में ये जो एयर स्पेस होती है इसको मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड किया गया होता है। कुछ एयर स्पेस होती है जिसमें आप सिर्फ VFR यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स के तहत फ्लाई कर सकते हैं। उसमें ATC आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होता सारे जहाज़ों को, वो हर जहाज़ की इंफॉर्मेशन एक दूसरे जहाज़ को दे देता है, और फिर वो कहता है कि आप उस जहाज़ को देखें और उसको देखते हुए फ्लाई करें और अपनी सेपरेशन रखें ताकि आप आपस में टकरा ना जाएं। वो जितने जहाज़ या हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे होते हैं हर एक को दूसरे की इंफॉर्मेशन, उस ATC का काम ही होता है कि इंफॉर्मेशन देता जाए, और लोग एक दूसरे को देख के, जैसे हमारे यहाँ रोड ट्रैफिक होती है, देख दू के और चलते जाएं। उसमें ATC का पॉजिटिव कंट्रोल नहीं होता, तो उसको कहते हैं VFR एयर स्पेस। उसकी कैटेगरीज हैं आगे मुख्तलिफ।
इसी तरह एक एयर स्पेस है जो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट एयर स्पेस है, जिसमें फिर ATC का बड़ा पॉजिटिव कंट्रोल होता है और वो एक सर्टेन इंस्ट्रक्शंस इशू करता है जो पायलट को मस्ट फॉलो करनी होती है। उसमें फिर सेपरेशन की जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की होती है। इस एयर स्पेस में जो B कैटेगरी एयर स्पेस है, इसमें वो सारे VFR फ्लाई कर रहे थे और ये नॉर्मली ये स्पेस 1500 फुट से नीचे रह के फ्लाई की जाती है वहाँ पे। तो ये वो एक एयर स्पेस ही जिसमें वो हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा था और उसको बाकी सब ट्रैफिक को देखना था और देख के फ्लाई करना था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। बिकॉज अभी तो इस व्लॉग में तो शायद इसकी इंपॉर्टेंस इतनी समझ ना आए बिकॉज अभी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन लेटर ऑन जब ये इंक्वायरी कंक्लूड होगी और सामने आएगी तो फिर हम देखेंगे कि क्या ये जो चीज़ थी कि एयर स्पेस में वो फ्लाई कर रहा था VFR रूल्स के तहत, क्या कहीं वहाँ तो कुछ नहीं हुआ कि कहीं वो टकरा गया। थोड़ी देर के बाद जो नेविक टावर था उससे कहा हेलीकॉप्टर से, जिसका कॉल साइन न्यूयॉर्क 039 था, टू चेंज ओवर टू LaGuardia कंट्रोल टावर। तो वो LaGuardia टावर को चेंज कर गया। अब एयरक्राफ्ट चेंज करके LaGuardia टावर के पास चला गया। उसको कहता है कि LaGuardia, गुड आफ्टरनून, दिस इज न्यूयॉर्क 039 इज़ बैक विद यू फॉर ब्रेवो टूर। अगेन उसने वही इन्फॉर्मेशन दी कि ब्रेवो टूर में फ्लाई करूँगा और मैं आपको वापस आ गया हूँ। आगे से ATC जवाब देता है कि न्यूयॉर्क 039 टू LaGuardia था, अल्टीमीटर इज़ 3032, ब्रेवो टूर अप्रूव्ड। एज़ यूजुअल उसने उसका ब्रेवो टूर अप्रूव कर दिया और अभी ये सिर्फ बड़ी नॉर्मल फ़्लाइट है, बड़ी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई ख़ास बात सामने आई हो। अब इसमें यह है कि हेलीकॉप्टर जो था, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि उसको इस टूर में जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज तक जाना था और फिर वहाँ से टर्न बैक करना था और फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ होते हुए उसने अपना वापस टूर पूरा करना था। अब वो वापस आता है तो फिर वो कॉल करता है, ATC उसको कॉल करता है, न्यूयॉर्क 039, ट्रैफिक इज़ 3 o'clock, अबाउट 2 miles साउथ वेस्ट बाउंड, हेलीकॉप्टर एट 1300 feet, हैव यू इन साइट। यानी वो उसको कह रहा है कि 3 o'clock ये पोजीशन होती है, राइट, जैसे घड़ी में 3 बजते हैं तो वो ये वाली पोजीशन। इस पे 2 मील पे ट्रैफिक है, हेलीकॉप्टर है और वो 1300 फुट पे फ्लाई कर रहा है, तो क्या वो आप उसको देख रहे हो? ये उसने सवाल किया है न्यूयॉर्क 039 से, जो क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर उससे। एक आगे से जवाब देता है कि न्यूयॉर्क 039 लुकिंग फॉर दैट ट्रैफिक, और साथ उसको ये भी कहता उसमें RT में है कि कैन आई ऑल्सो गेट ए लुकआउट। ऐसे एक परमिशन मांग रहा था, क्या मैं उसको देखूं, उसको मैं सर्च करता हूं या मैं देख सकता हूं कि मैं वो किधर है ये ट्रैफिक। तो ATC उसे कहता है न्यूयॉर्क 039 लीविंग द ब्रेवो ATC टर्मिनेटेड, स्क्वाक VFR, फ्रीक्वेंसी चेंज अप्रूव्ड, ट्रैफिक विल पास नॉर्थ बाउंड ए हेलीकॉप्टर। अब इसी देर में वो उस कंट्रोल से निकल गया और उसने उसे कहा कि आप ब्रेवो एरिया, जो कि एरिया उसने फ्लाई करना था उस टूर के लिए, वो आप उससे निकल रहे हो, तो ATC सर्विसेज जो हैं वो ख़त्म हो गई। आप नॉर्मल स्क्वाक करो VFR के लिए और आप अगले टावर को चेंज कर जाओ और ट्रैफिक हेलीकॉप्टर है उसको आप देखो, आप उसका ख्याल रखो। दिस इज़ व्हाट ही सेड। उसने जब रिपोर्ट किया कि वो ट्रैफिक इन साइड है तो ATC उसे कहता है कि गॉट द ट्रैफिक इन साइड, मेंटेन द व्हील सेपरेशन। ऑब्वियसली ATC ने यही उसे कहना था कि ट्रैफिक आपको नज़र आ गया तो बस विजुअल सेपरेशन मेंटेन करो और अपना टूर फ्लाई करो। एयरक्राफ्ट आगे से जवाब देता है कि न्यूयॉर्क 039 थैंक्स फॉर द हेल्प, यानी ये टूर ख़त्म हुआ और वो वापस आ रहे थे। ये कहने के बाद ये बात है 19:14:53 यानी 19:14 और 53 सेकंड UTC, यानी न्यूयॉर्क इससे कुछ 4 घंटे पीछे है, यानी 7:15 बजे शाम के, और इसमें से 4 माइनस कर लें तो आप अंदाज़ा कर लीजिए न्यूयॉर्क टाइम जो है वो बजेगा तकरीबन 3:14 आफ्टरनून के न्यूयॉर्क में। तो इस टाइम पे आप UTC टाइम याद रखिए, लंदन टाइम याद रखिए,
1914 सेकंड्स पे ये कॉल आई और उसके बाद उसकी कोई कॉल नहीं आई। दिस वॉज द लास्ट मैसेज विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द एयरक्राफ्ट टू द कंट्रोलर कि न्यू यॉर्क 039 थैंक्स फॉर द हेल्प। अच्छा, अब ये देखिए, हेलीकॉप्टर जो है उसके अंदर 2 रोटर्स लगे होते हैं। एक आपने देखा होगा टॉप पे रोटर होता है जो यूं घूमता है, और एक इसकी टेल पे रोटर होता है वो यूं घूमता है। ये जो टॉप का रोटर होता है इसका काम होता है लिफ्ट प्रोड्यूस करना, यानी हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाना। इसका जो लीडिंग है जो उस रोटर के वो काफ़ी बड़े होते हैं, 3 या 4 होते हैं मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स में, तो वो प्रोड्यूस करते हैं लिफ्ट। अब जब ये यूं घूमता है ना तो वो इससे क्या होगा कि हेलीकॉप्टर भी साथ घूम जाएगा पूरा का पूरा। अब हम तो नहीं चाहते हेलीकॉप्टर घूमे, तो इसलिए उसको एक रोटर पीछे लगा होता है वो जो यूं घूमता है। उसका काम होता है हेलीकॉप्टर को स्ट्रेट रखना, और इस ऊपर वाले का काम है हेलीकॉप्टर को ऊपर लिफ्ट देना। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी पिछला रोटर बंद हो जाए, जो कि मैं जब ATC में था तो 2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि पीछे वाला रोटर इंजन बंद हुआ, रोटर बंद हुआ, और वो हेलीकॉप्टर ऊपर वाला तो घूम रहा है और हेलीकॉप्टर भी साथ ऐसे बड़ी तेज़ी से घूम रहा है ऐसे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो भी सारे ऐसे, जैसे आप कभी आप घूमें अपने पाँव के ऊपर तो आप देखें कि 2, 4, 5 चक्रों में आपको चक्कर आ जाएंगे। तो इसी तरह हेलीकॉप्टर जब बड़ी स्पीड से पे यूं घूमेगा साथ, क्योंकि पायलट के पास ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है या कोई तरीकाकार नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर की ये मोशन रोक सके, तो उस सूरत में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज जो ऊपर वाला रोटर है जो ऊपर लगा हुआ है वो जो यूं घूमता है उसको बंद नहीं कर सकता पायलट। अगर बंद करेगा तो वो वैसे ही हेलीकॉप्टर पत्थर की तरह ज़मीन पे गिर जाएगा, और ये वाली मोशन वो रोक नहीं सकता बिकॉज वो पीछे वाला ख़राब हो गया है। तो ये एक अजीब सी एक वेरी वेरी स्केरी जो एक माल फंक्शन है जो होता है हेलीकॉप्टर्स के अंदर। इसी तरह जब कभी ऊपर वाला बंद होगा तो पीछे वाला बड़ा चलता रहे, वो हेलीकॉप्टर जाएगा तो यूं, बट वो लिफ्ट ही ख़त्म हो जाएगी तो वो पत्थर की तरह ज़मीन पे गिर जाएगा, जो इस केस में हुआ। जो इसमें वीडियो में जो वीडियोस किसी टूरिस्ट ने या किसी ने रिकॉर्ड किए हैं वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। उसमें आप देखेंगे तो वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो हेलीकॉप्टर फ्यूज़ेलाज है वो सेपरेट हो गया, और जो टेल है वो अलग है गिरने से पहले, नॉट गिरने के बाद नहीं, गिरने से पहले टेल अलग है, यानी पीछे वाला जो रोटर है उसका वो पोर्शन अलग है, टूट गया है, और आगे वाला अलग है। एक बात और नज़र आ रही है कि जो हेलीकॉप्टर पर टॉप पे रोटर लगे हुए हैं उनमें से एक जो रोटर है उसका जो विंग है वो अलग टूट के निकल गया, वो अलग निकला है, जिसकी वजह से शायद बाकी 2 टूटे हैं, ये बाकी 3 डैमेज हुए हैं, और वो पत्थर की तरह नीचे गिरा है। और ये टेल क्यों अलग हुई है, और ये एक रोटर के ब्लेड्स में से एक ब्लेड क्यों अलग हुआ है, ये अभी इसकी कोई रीज़न या नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड जो और FAA जो मिलकर इंक्वायरी करते हैं, डेफिनेटली उसमें बड़ा टाइम लगता है, तो वो जब करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये ऐसा हुआ क्यों। स्पेकुलेशन करने से या मैं आपको ऐसी एक चीज़ बता दूं तो वो ठीक बात नहीं है कि क्या हुआ था। अब कहने की हद तक ये जो एक रोटर के कोई एक ब्लेड जो सेपरेट हुआ है उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, यानी इंजन के अंदर सिवियर इंजन माल फंक्शन हुआ या कोई चीज़ टूटी और उसके इंजन के अंदर बड़ी सिवियर वाइब्रेशन पैदा हुई, सिवियर वाइब्रेशन। तो जो सिवियर वाइब्रेशन होगी तो कोई एक ब्लेड सेपरेट हो सकता है। और दूसरी सूरत यह है कि चूँकि उस एरिया में बहुत सारी ट्रैफिक होती है तो वो हेलीकॉप्टर किसी और चीज़ के साथ, किसी और हेलीकॉप्टर के साथ या किसी और चीज़ ड्रोन के साथ या किसी के साथ टकरा गया। बट अभी तक ऐसा कोई प्रूफ मिला नहीं है कि कोई इसके साथ साथ कोई और ड्रोन या कोई और एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या कोई ऐसी चीज़ गिरी हो या कोई रिपोर्ट हुई हो। तो इसको तो आप ओवर रूल कर सकते हैं बिकॉज कुछ सेकंड चीज़ नहीं पाई गई, तो ऐसा नहीं है कोई किसी और के साथ टकराया हो।
किसी बिल्डिंग के साथ टकराने की भी रिपोर्ट नहीं है, बिकॉज बिल्डिंग से भी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई कि वो हेलीकॉप्टर इसके साथ टकराया। तो ये अब इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी हो तो पता चले कि ये हुआ क्या है। NBC न्यूज़ जो अमेरिका का चैनल है, बकौल उन्होंने दिखाई है कि हेलीकॉप्टर ये जो क्रैश हुआ, ये हेलीकॉप्टर इसमें ना तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मौजूद था और ना ही कोई ऑन बोर्ड वीडियो रिकॉर्डर या कैमरा रिकॉर्डर मौजूद था। स्ट्रेंज कि नॉर्मली एयरक्राफ्ट के अंदर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या ऑन बोर्ड वीडियो रिकॉर्डर या कोई कैमरा रिकॉर्डर कोई ना कोई फैसिलिटी ज़रूर होती है, ताकि उसकी जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो या एक्सीडेंट हो तो वो इंक्वायरी करने में, चीज़ों को डिग आउट करने में ये आसानी हो कि ये हुआ क्यों, ख़ास तौर पे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। बट NBC न्यूज़ का कहना है कि उसमें फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर नहीं था, और उनका कहना ये कि ये NTSB ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि उनके पास नहीं था। एक बात और चलते चलते मैं उसको बता दूं कि ये जो पायलट थे हेलीकॉप्टर के, ये एक एक्स नेवी वेटरन था और इसने कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो था वो 2023 में लिया था, 23 में, और उसके बाद उसने तकरीबन 800 घंटे का एक्सपीरियंस उसके पास था। सो इट्स नॉट अ बैड एक्सपीरियंस, ठीक है, गुड एक्सपीरियंस है। वो नेवी में भी रहा है, डेफिनेटली वो एक एक्सपीरियंस पायलट होगा। अब इस मौके तक, इस वक्त तक जो अभी तक की सूरत हाल है, वो किसी को भी क्लियर नहीं है कि ये आखिर हुआ क्यों। लेट्स सी, NTSB इस पर इंक्वायरी करेगा तो पता चलेगा कि अब उसके जो ड्राइवर्स हैं वो सारा कोशिश कर रहे हैं कि उसके मेन जो रोटर्स हैं, दोनों मेन रोटर और जो टेल रोटर है वो मिल जाए, प्लस उसके कोई स्ट्रक्चर की चीज़ें मिल जाएँ, तो मे भी उसमें कोई एवेलुएट करने में कामयाब हो जाएं कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ, ये दो हिस्सों में क्यों इंटीग्रेट हुआ और रोटर ब्लेड क्यों टूटा, क्या वजह हुई। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड ही नहीं है, वरना उसमें बड़ा आसान हो जाता है देखना कि कहाँ कोई माल फंक्शन हुआ इंजन में या क्या हुआ, या कोई पायलट ने कोई गलत एक्शन किया तो वो पता चल जाता है, या पायलट जो बात कर रहा था कॉकपिट में वो उससे बड़ी हेल्प मिल जाती है, वॉइस रिकॉर्डर जो होता है। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो डेफिनेटली इट बी वेरी डिफ़िकल्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड रीच टू ए कंक्लूजन कि ऐसा क्यों हुआ। बट लेट्स सी, वो भी बड़े स्मार्ट लोग हैं, कोई ना कोई उसमें से रास्ता निकाल के कोई चीज़ निकालेंगे कि क्यों हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे लोगों को शेयर करें एविएशन न्यूज़ के लिए, और इस तरह हमारी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई भी होगी कि आप इसको देखते हैं और आगे दोस्तों को भी फॉरवर्ड करते हैं। तो जो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।